तिवारी के अगुवाई में तिरंगा लेकर उमड़ा जन सैलाब। जाना बाजार से विधानसभा गोसाईगंज की एकता पदयात्रा की हुई शुरुआत। जगह जगह पुष्प वर्षा करके यात्रा का किया गया स्वागत। अयोध्या गोसाईगंज विधानसभा के जाना बाजार से शुरू हुई एकता पदयात्रा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का परिचायक बनकर आगे बढ़ी। पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की नेतृत्व में जब जन सैलाब तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ा तो पूरा परिवेश भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। एकता यात्रा के मार्ग की लंबाई 6 किलोमीटर थी। इस मार्ग की आधे 3 किलोमीटर तक यात्रा में शामिल होने वाला जन समुदाय और तिरंगा लहराते लोग दिखाई दे रहे थे। मार्ग में नजर जाती केवल उत्साह से भरे चेहरे और राष्ट्रभक्ति की लहर थी। यात्रा का समापन परशुराम वर्मा महाविद्यालय के सामने स्थित गोदवा बाग में हुआ। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ही पूरा मार्ग उत्सव स्थल में बदल चुका था। यात्रा मार्ग पर आकर्षक होर्डिंग्स, बैनर और जगह जगह लगाए गए तोरण द्वारों ने वातावरण को देशभक्ति से परिपूर्ण कर दिया। सुबह से छोटी छोटी टोलियों में लोग पदयात। आप लोग सब जानते हैं, देशवासी, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 2014 से अपने सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान समारोह पूर्वक हो और उनके योगदान को जन जन तक, जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इसका प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ हुआ। उससे पहले राष्ट्र नायक केवल एक परिवार के लोग होते थे और उन्हीं के योगदान की चर्चा सरकारें करती थी। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लौह पुरुष, देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार पटेल जी का 31 अक्टूबर को जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और उसे एकता दिवस के रूप में पार्टी मनानी। इस बार भी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल जी का जन्मदिन मनाया। रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए और ये तय किया कि 150वीं जयंती है तो हम समारोह पूर्वक उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में एकता मार्च के नाम से पदयात्रा का अभियान हम लोग चला रहे हैं और सरदार पटेल जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है पहले की सरकारें जो है महापुरुषों को याद ही नहीं करती? आप देखते होंगे कि महापुरुष केवल उनकी सरकारों के में केवल जो कांग्रेस के और जो उनके परिवार के लोग थे, देश और समाज उन्हीं के योगदान को जानता था। लेकिन आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद चाहे महारानी अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो या महारानी अवंतीबाई लोधी हो या अनेकों हमारे ऐसे महापुरुष जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। अभी माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में अभी एक शहीद हमारी बहन का स्मारक का शिलान्यास किया है। और निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि जो महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आज़ादी में और हमारे देश को आज़ाद कराने में सर्वोच्च न्यौछावर किया, कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें भुला दिया था। हम सब लोग मिलकर समाज में सब जगह जाकर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में आप जो है नहीं, निश्चित रूप से हमने जो काम किए हैं योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में सरकारों ने जो काम किए हैं, हम उन कामों का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम पूछेंगे विपक्ष से कि बिजली के बारे में कुछ बोलो, कुछ सड़कों के बारे में बोलो, कुछ कानून व्यवस्था के बारे में बोलो और हमारे धर्म से जुड़े जो सनातन संस्कृति परंपरा को स्थान है, जिस प्रकार से उनके जीर्णोद्धार हुए हैं और पूरे देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर पर प्रधानमंत्री जी ध्वज पताका फहराने के लिए 25 तारीख को आ रहे हैं और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत के बारे में बोले।